दोस्तों नमस्कार, बीनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। नोटबंदी पर सरकार को संवैधानिक क्लीन चिट मिल गई। 4-1 से हुए यह फैसले कई मायने में भारतीय न्याय व्यवस्था पर एक नजीर है। हालांकि न्याय व्यवस्था पर किसी को संदेह नहीं है और ऐसी नजीरें पहले भी लिखी जाती रही है। नोटबंदी का ही मामला नहीं है, पेगासस और राफेल की खरीदी पर भी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वह अपने आप में नजीर मानी जानी चाहिए, क्योंकि इन तीनों फैसलों का लब्बो-लुआब यदि आप एक लाइन में समझना चाहते हैं तो ये राष्ट्र हित में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय और उनकी शक्ति का एहसास कराता है। ऐसा नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के पास शक्तियां नहीं होती है। हमने किताबों में भी पढ़ा होगा कि सरकार के पास असीमित शक्तियां होती हैं और वे जनहित में, देश हित में, राष्ट्र हित में, धर्म हित में इन शक्तियों का प्रयोग या इन शक्तियों का उपयोग कर सकती है। नोटबंदी को लेकर जितने भी चिल्ल-पांव मचाए गए, पेगासस को लेकर जितना भी हंगामा खड़ा किया गया, राफेल में कमीशन खोरी को लेकर जिस तरह की बातें होते रही, सब बेमानी था। विपक्ष का अकारण हंगामा था और यह न्यायालयीन फैसले से साफ दिखता है कि विपक्ष जबरदस्ती कुछ भी सवाल उठाती है जिनका कोई मतलब नहीं है। वह बेवजह समय खराब करती है, लोगों को बरगलाने का काम करती है। न्याय व्यवस्था इस देश की रीढ़ है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के पास असीमित शक्ति है और वह देश हित, राष्ट्र हित, धर्म हित में जो फैसले लेती है वह सबको मानना होगा। ऐसी परिस्थिति में क्या आने वाले दिनों में यह देश पूरी तरीके से बदल जाएगा? याद कीजिए 2014 में किसी ने कहा था कि असली आजादी तो अब मिली है। तो क्या यह असली आजादी का दौर है? भले ही उस व्यक्ति ने ठुकुर सुहाती या चापलूसी के तौर पर यह बात कही हो, लेकिन 2014 के बाद सचमुच एक नई तरह की आजादी के साथ यह देश जीने लगा है। जीएसटी में मनमाना टैक्स भी राष्ट्रहित में है। पेट्रोल डीजल पर खून निचोड़ने वाला टैक्स भी राष्ट्रहित में है। तब फिर क्या बच जाता है? सवाल बहुत से हैं। आज हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि जनचर्चा फैसले को लेकर कुछ अलग ही बातें कह रही है। राजनीतिक दलों को राजनीति करनी है, इसलिए वह सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर सवाल नहीं उठाएगी। लेकिन लोकतंत्र में बहुमत का महत्व है और बहुमत मोदी सत्ता के साथ है। इसलिए आप संवैधानिक संस्थाओं के उपयोग दुरुपयोग के सारे किस्से आप राष्ट्र हित में भूल जाएं, क्योंकि यह दौर राष्ट्रवादी सरकार का दौर है जो सारे निर्णय राष्ट्र हित में लेती है। उनके लिए यह कोई मायने नहीं लगता कि नोटबंदी की वजह से
कितने घर उजड़ गए, देश की आर्थिक स्थिति क्या हुई, आप यह भी न देखिए कि उसके परिणाम क्या हुए, उसके फायदे क्या हुए। काला धन और आतंकवादियों का कमर तोड़ना ध्येय था, वह पूरा हुआ या नहीं यह कोई मायने नहीं रखता, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। तब आप निर्णय खुद करें कि हमें किस तरह का देश चाहिए। धन्यवाद।